बीवी ने पूछा, ये नंबर कौन सा है जो बार बार आ रहा है? मैंने कहा, कोई पागल औरत है, गलत नंबर से तंग कर रही है। बीवी ने थोड़ा बुरा मनाया, मुझे दिखाओ नंबर। मैंने फोन पकड़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने रीसेंट्स खोला वो नंबर गायब था, न कॉल लिस्ट में न मैसेजेस में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अब कुछ नहीं था। बीवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। दफ्तर में मेरा दोस्त इमरान बैठा था, मैंने इसे ये बात बताई। इसने कहा, नंबर भेज, देखता हूं किसका है। मैंने नंबर नोट करके दिया। कुछ देर बाद इमरान वापस आया, चेहरा संजीदा था। यार, ये नंबर तो बंद है पिछले 3 साल से, कंपनी के रिकॉर्ड में इनएक्टिव जा रहा है। मैं सुन हो गया। बात आज से तकरीबन 5 साल पुरानी है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहता था, उम्मी, अबू, बीवी और मेरा 1 साल का बेटा। मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में अकाउंट्स का काम करता था। जिंदगी सीधी सादी चल रही थी, बस रोजमर्रा के झंझट और थोड़े माली मसाइल। कहानी एक छोटी सी बात से शुरू हुई, मगर इसने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया। एक दिन दोपहर के वक्त मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, बड़ी नरम, धीमी मगर थोड़ी घबराई हुई आवाज। हेलो, ये फैजान बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हां, अब कौन? ओ सॉरी, नंबर गलत मिल गया शायद, और फोन कट गया। मैंने गौर नहीं किया, ऐसे गलत नंबर रोज आते रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके फौरन बाद एक मैसेज आया, अगर आप मसरूफ नहीं तो बात कर सकते हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। शाम को बीवी के साथ बैठा था तो वो नंबर फिर आया। मैंने फोन साइलेंट कर दिया। अगले दिन दफ्तर में बैठा था कि वही नंबर फिर से आया। मैंने उठा लिया। आवाज आई, अपने कल फोन क्यों बंद कर दिया था? मैं हैरान रह गया। देखें बहन, आप गलत नंबर पर हैं। मैं किसी को नहीं जानता, फिर भी आपका नंबर मेरे फोन में कैसे है? ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मुमकिन है किसी ने गलती से सेव कर दिया हो। इसने कहा, नहीं, ये नंबर अहमद के नाम से सेव है, और अहमद तो मर गया है। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बस इतना कहा, मुझे नहीं पता आप किस अहमद की बात कर रही हैं। मेरा नाम फैजान है। और मैंने फोन बंद कर दिया। रात को बीवी ने पूछा, ये नंबर कौन सा है जो बार बार आ रहा है? मैंने कहा, कोई पागल औरत है, गलत नंबर से तंग कर रही है। बीवी ने थोड़ा बुरा मनाया, मुझे दिखाओ नंबर। मैंने फोन पकड़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने रीसेंट्स खोला वो नंबर गायब था, न कॉल लिस्ट में न मैसेजेस में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अब कुछ नहीं था। बीवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने सर झटक दिया, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। दफ्तर में मेरा दोस्त इमरान बैठा था, मैंने इसे ये बात बताई। इसने कहा, नंबर भेज, देखता हूं किसका है। मैंने नंबर नोट करके दिया। कुछ देर बाद इमरान वापस आया, चेहरा संजीदा था। यार, ये नंबर तो बंद है पिछले 3 साल से, कंपनी के रिकॉर्ड में इनएक्टिव जा रहा है। मैं सुन हो गया, पर वो रोज कॉल करती है। इमरान ने कंधे उचकाए, यार शायद कोई इंटरनेट कॉल हो, भूल जाए। लेकिन मैं भूल नहीं पाया। इस रात तकरीबन 11:30 बजे फोन बजा। मैंने डर के मारे फोन उठा लिया। दूसरी तरफ वही आवाज, मगर इस बार बहुत नर्म और मानूस। फैजान, तुम सो गए थे? मैंने कहा, तुम कौन हो? आखिर क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, बस एक बात। क्या? अहमद तुम्हारा पुराना नाम था। मैं हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हें याद नहीं? तुम इसी घर में रहते थे, गिल्ली नंबर 7, नीला दरवाजा। वहां हादसा हुआ था। मैंने फोन बंद कर दिया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कभी गिल्ली नंबर 7 में नहीं रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि मेरा बचपन वहीं गुजरा था। मैंने बीवी को नहीं बताया। रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने उम्मी के पास जाकर कहा, उम्मी, हम कब से इस घर में रह रहे हैं? उम्मी ने कहा, तुम्हारे पैदाइश के 2 साल बाद हम यहां शिफ्ट हुए थे। पहले हम गिल्ली नंबर 7 में रहते थे, वहां हादसा हो गया था ना, याद है? मैंने कहा, कौन सा हादसा? उम्मी ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अहमद, वो छत से गिरकर मर गया था। तुम इस वक्त 3 साल के थे। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। अहमद, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना था। उम्मी ने कहा, हमने तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम बहुत छोटे थे। मैं कुछ बोल ना सका। रात को मैंने खुद वो नंबर मिलाया। 1 2 3 बार बैल गई, फिर वही आवाज, तुम्हें याद आ गया ना? मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं अहमद की दोस्त हूं, वो तुम्हें याद करता है।
अहमद मर गया था। मैं चीखा, ये मरे हुए लोग हमेशा नहीं जाते फैजान, कभी कभी बस दूसरा नाम ले लेते हैं। फोन बंद हो गया। इसके बाद वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। सच कहूं तो उसके बाद कभी कोई ऐसी कॉल नहीं आई, मगर उसके बाद से मेरा अपना नंबर जब भी कोई नया फोन लेता हूं खुद बखुद वो अहमद फैजान के नाम से सेव हो जाता है। मैंने वो नाम कभी नहीं लिखा, पर वो हर बार खुद आ जाता है। तकरीबन 6 महीने बाद जिंदगी फिर मामूल पर आ गई थी। मैंने अपनी बीवी के साथ नया घर ले लिया। बेटा अब 2 साल का था और उम्मी भी ठीक थी। मैंने इस पुरानी बात को अवहम समझ कर भला दिया था, मगर शायद कुछ बातें चाहे अब भला भी दी वो आपको नहीं भौलते। मैंने नया मोबाइल लिया। सैम कार्ड वही पुराना था, मगर फोन बिल्कुल नया। जब पहली बार मैंने कांटेक्ट लिस्ट खोली तो सब कुछ खाली था, लेकिन एक नाम खुद बखुद ऊपर आ गया, अहमद फैजान। ये मैं थोड़ी देर देखता रहा। कोई इडियट ऑप्शन नहीं था, ना वो डिलीट का, बस एक कॉल का बटन चमक रहा था। मैंने फौरन बैटरी निकाल दम ने अपना पुराना फोन निकाला और इसमें सिम डाली। वो नंबर वहां नहीं था। दिल को तसल्ली हुई कि शायद फोन में कोई गड़बड़ है। शाम को दफ्तर में बैठा था तो फोन बजा। मैंने झिझकते हुए उठाया। ओ फैजान, ये वही आवाज थी। एक लम्हे के लिए दिल रुक गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? वो बोली, अहमद चाहता है तुम इससे मिल लो। मैंने कहा, अहमद मर चुका है। वो हंस दी, कभी कभी मरने वाले सिर्फ अपना शहर बदलते हैं फैजान। और फोन बंद हो गया। इस रात मैंने ख्वाब देखा। मैं बचपन के घर में था, गिल्ली नंबर 7, नीला दरवाजा। मैं सहन में खड़ा हूं और एक छोटा सा लड़का मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह का, पर चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वो मुझसे कहता है, उम्मी कहती हैं तुम मेरे कमरे से चाबी मत निकालो। मैं चौंक कर कहता हूं, कौन सी चाबी? वो मुस्करा कर बोला, संदूक वाली। ओ मैं जाग गया, पसीना पसीना। बीवी मेरे पास सोई हुई थी। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, मगर अलमारी के अंदर से हल्की सी टुक टुक की आवाज आ रही थी। मैंने अगले दिन उम्मी के पास जाकर पूछा, उम्मी अहमद के पास कोई खास चीज थी, कोई चाबी या संदूक वगैरह? उम्मी ने चौंक कर कहा, यहाँ इसके खिलौने एक लकड़ी के संदूक में रखे थे। वो संदूक हमने गिल्ली नंबर 7 वाले घर में छोड़ दिया था। क्यों पूछ रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में जैसे कोई दरवाजा खिल गया था। मैंने अगले हफ्ते वहां जाने का फैसला किया। वो घर अब किसी और के पास था। एक ज़ईफ जोड़ा वहां रहता था। मैंने इजाजत ली और अंदर गया। सब कुछ बदल चुका था, मगर सहन वही था। और कोने में नीम के दरख्त के नीचे पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। इस पर मिट्टी जिमी हुई थी, मगर हैंडल पे मेरा हाथ जैसे खुद जाकर रुक गया। ताला लगा हुआ था और जैसे ही मैंने हाथ हटाया फोन बजा। वही नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक मध्यम आवाज आई, चाबी दाएं तरफ वाली ईंट के नीचे है। फोन बंद हो गया। मैंने हिम्मत करके ईंट उठाई। वाकई वहां एक छोटी सी जंग लगी चाबी थी। मैंने संदूक खोला। अंदर चंद पुरानी तस्वीरें, एक लकड़ी की छोटी गाड़ी और एक डायरी थी। मैंने पहला सफ़ा खोला। ऊपर लिखा था, मेरा नाम अहमद है। मेरा भाई फैजान कल आया था, मगर मैंने इसे डराया नहीं। मेरी सांसें थम गईं। सफ़े पर बचगाना हैंड राइटिंग थी, लेकिन नीचे की लाइन जैसे किसी बड़े ने लिखी हो, जब मैं चला जाऊं तो इसे बताना, मैं कभी अकेला नहीं रहा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी बंद की और संदूक दोबारा बंद कर दिया। जैसे ही मैंने ताला लगाया फोन फिर बजा। इस बार मैंने बगैर देखे उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज, बहुत आहिस्ता, अब हम बराबर हो गए ना? और लाइन कट गई। मैंने वो संदूक वहीं छोड़ दिया। घर वापस आकर सब कुछ बीवी को बताया। इसने कहा शायद किसी ने मजाक किया हो। मैंने भी मान लिया, क्योंकि मानने के सवा कुछ बाकी नहीं था। लेकिन इस रात जब मैंने फोन ऑन किया तो कॉन्टेक्ट्स में एक नया नंबर शामिल था, फैजान अहमद। मैंने वो फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैंने वो फोन, वो डायरी, सब कुछ बंद करके एक दराज में रख दिया था। दुनिया की नज़र में सब ठीक था, पर अंदर एक खलासा रह गया था। हर बार जब फोन बजता मैं चंद लम्हे के लिए रुक जाता, शायद वही नंबर हो, शायद वही आवाज। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 3 महीने तक। एक रात बिल्कुल 12:30 बजे फोन बजा। इस बार एक नया नंबर था, पर आवाज वही, फैजान। मैंने हिम्मत करके कहा, अब बस करो, तुम आखिर हो कौन? इसने आहिस्ता कहा, ये मेरा नाम सना है। मैं अहमद की दोस्त नहीं थी और मैं खामोश हो गया। दिल की धड़कन तेज होने लगी। तो फिर कौन थी तुम? मैं अहमद की बहन थी, तुम्हारी जुड़वा बहन। मेरा जिस्म जैसे सुन हो गया। अगले दिन मैंने उम्मी से पूछा,
उम्मी क्या मेरा कोई जुड़वां बहन भाई था? उम्मी का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनकी आंखों में हिचकिचाहट थी, वो बात छुपा रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, मगर रात भर नींद नहीं आई। मैंने वो डायरी निकाली जो संदूक से मिली थी। पहले सफ़े के बाद के चंद सफ़े खाली थे, मगर आखिरी सफ़े पर नई तहरीर थी, ताज़ा स्याही अभी गीली। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं वापस आ गई हूँ। अहमद कभी अकेला नहीं था, मैं भी वहीं थी, बस तुमने हमें देखा नहीं। उम्मी ने हमें अलग कर दिया था। तुम जिंदा बच्चे में नहीं, लेकिन अब मैं मुकम्मल हूं। तुम्हें देखना चाहती हूं। मैं डायरी नीचे रख के सीधा खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था। ये मुमकिन नहीं था। ये तहरीर आज लिखी गई थी और डायरी कई महीने से बंद थी। रात को जब मैं दफ्तर से वापस आया, बीवी कहने लगी, वो आज एक लड़की आई थी, तुम्हारा नाम पूछ रही थी। कह रही थी बचपन की दोस्त हूं। मैंने चौंक कर कहा, कैसी थी? सफेद शलवार कमीज में थी, आंखें बिल्कुल तुम जैसी। मेरा दिल जैसे सीने से निकलने लगा। मैं बाहर भागा, मगर गिल्ली में कोई नहीं था। हुआ चल रही थी और दूर गिल्ली के मोड़ पर नीम के दरख्त के नीचे किसी के खड़े होने का साया सा दुखा में दौड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक चाबी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे संदूक की। उम्मी बीमार हो गईं, बुखार, कमजोरी और चुप। वो कुछ कहती नहीं थीं। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता कहा, बेटा मुझे मुआफ कर देना। अहमद अकेला नहीं गया था, सना भी साथ थी। बस हमें लगा तुम्हें ये सदमा नहीं सहना चाहिए। मैं सुन हो गया, उम्मी तो वो अब कहाँ है? उम्मी की आंखों से आंसू निकल आए। वो कभी गई ही नहीं, तुम्हारे अंदर रहती है, तुम्हारी हर बात में। उसी रात में छत पर गया हुआ, में हल्की सी नमी थी। फोन बजा, वही नंबर मैंने कान से लगाया। सना। हाँ, इसकी आवाज बिल्कुल करीब थी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस एक बात सुनना चाहती हूं कि तुम हमें भूल तो नहीं गए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। में बोला, मैंने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं। शायद तुम ही थी जो मुझे याद दिलाती रही। वो मुस्कुराई, मैं सुन सकता था। फिर बोला, अब मुझे जाना है फैजान, मगर इस बार मैं बंद नहीं होंगी। जब तुम हंसोगे मैं वहीं होंगी। फोन बंद हो गया और उसके फौरन बाद वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ दिन बाद उम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने उनकी अलमारी साफ करते हुए एक पुराना लिफाफा पाया। अंदर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, तारीख वही दिन, मेरी पैदाइश की तारीख। मैंने लिफाफा बंद किया और बीवी के पास जाकर कहा, अगर कभी हमारी बेटी हुई, इसका नाम सना रखना। कुछ रिश्ते खून से नहीं, अधूरी यादों से जुड़े होते हैं। वो कभी मेरे नहीं, बस किसी और की आवाज में सांस लेते हैं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।